हेलो रेस्पेक्टेड लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स एंड सीनियर सिटीजन्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आप सबका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट दोस्तों। और मैं आ गया हूं अगेन एक ऑनलाइन मैच लेकर। देखिए अभी अभी मुझे जो ऑनलाइन पार्टनर मिले हैं ये हैं जोटाग में नाम है इनका। ठीक है, देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होता है दोस्तों। इनके 1210 अंक है। सबसे पहले मैं अपनी चाल चल देता हूँ। जो मेरा पॉन आपको A2 पर दिख रहा है इसको मैं A3 पर रख देता हूँ दोस्तों। और मैं न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई A2 A3 क्या है। तो ABCDEFGH जो कि लिखा हुआ है वाइट कलर के नीचे, और 1 2 3 4 5 6 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिख रहा है वहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अभी मेरा जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, जो मेरा पॉन B2 पर है इसको मैं B4 पर रख दूँगा दोस्तों। और देखिए चेस के बेसिक रूल्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है दोस्तों। अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतने इजी स्टेप्स में कभी किसी ने चेस के बेसिक रूल्स और मूव एक्सप्लेन नहीं किए होंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम गेम पे चलते हैं। इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने अपना पॉन सीधा A7 से उठाकर A5 पर रख दिया है। तो कायदे में मैं चाहूँ तो इसको मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसको मारूंगा ये अपने हाथी से मेरे पॉन को मार देंगे। देखिए चेस खेलने का सबसे सीधा फंडा मेरे हिसाब से ये है, देखिए कि अपोनेंट ने जो चाल चला है वो चाल आप डिस्कस कीजिए, फिर अपना मूव चल दीजिए। ये देख लीजिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है। तो भाई इसके पॉन को मैं मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मारूंगा मेरा पॉन को वो हाथी से मार देगा। इसलिए अपने पॉन को एक कदम मैंने आगे बढ़ा दिया दोस्तों। देखिए जो लोग बोलते हैं कि ये मूव है वो मूव है, आप चेस इस मूव से खेलना सीख जाएंगे, वो सब गलत बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप मैच खेलते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी मूव नहीं चलता है दोस्तों। अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलता है। तो आप मैच खेलिए दोस्तों, जब अपोनेंट मूव चला उसके मूव को देख लीजिए, एनालिसिस कीजिए उसके क्या ड्रॉबैक है, वो आपकी क्या चीज़ मार रहा है, उसके बाद ही आप मूव चलिए दोस्तों। और जो लोग बोलते हैं कि भाई इस मूव को चलिए उस मूव को चलिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, वो ट्रिक काम में नहीं आएगी जब अपोनेंट के साथ आप खेलेंगे। हाँ, उस ट्रिक का आप बीच में कभी यूज़ कर सकते हैं जब बाई चांस आपको मूव मिल जाए कि हाँ भाई वो वाला मूव चल सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना पॉन चल देता हूँ, जो कि मेरा पॉन B5 पर है, उसको मैं सेव कर देता हूँ अपने A4 पर अपने पॉन रख के। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों अब मुझे लग रहा है ओके उन्होंने अपनी चाल चल दी है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है S2 से उठाकर उसको S3 पे रख दूंगा पॉन को, क्योंकि इनका घोड़ा G4 पर आ सकता था दोस्तों, और G4 पर मुझे दिक्कत हो जाती दोस्तों। कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले मैं अपने ऊँट की चाल चलूँगा। ऊँट को जो ग्रीन कलर का टिक है उसको निकाल कर B2 पे रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब मैं इनकी चाल का एनालिसिस करूँगा उसके बाद। ओके इन्होंने ऊँट को आगे चल दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने घोड़े को एक कदम आगे चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए तो अब मैच में मज़ा आएगा दोस्तों, देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने चाल चल दी है। तो मैं इस पॉन को 2 कदम चल दूंगा, जो कि ग्रीन कलर पर दिखाई दे रहा था। G2 से उठाकर G4 पर रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए भाई मैच बहुत ही ईजी होता है चेस, बस आपको ये देखना है कि अपोनेंट ने क्या चाल चली है और आप क्या चाल चल सकते हैं। अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं आपको ये अपना अगला मूव चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए अभी तक इस मैच में इन्होंने कैजलिंग कर लिया है दोस्तों। अगर आपको फिर भी रूल के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप चेस के बेसिक रूल्स नाम से एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है। उन्होंने अपने घोड़े को D7 से उठाकर सीधा D5 पर रख दिया है। ये भूल गए हैं कि जो इनका पॉन E5 पर रखा है इस पर डबल जोर है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको ही मार दूंगा दोस्तों। देखिए एकदम सोची समझी चाल है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था ये भूल गए हैं, इन्होंने गलती कर दी है, गलती का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही आपको बोला था भाई मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और गलती इन्होंने की है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने दूसरी गलती क्या की है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है दोस्तों कि मैं अपने इस वाले पॉन को जो कि आपको दिखाई दे रहा है इसको डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने रख दिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए इनकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, तभी मैं आगे की कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। तो सीधी बात ये है, अब मैं इन्हें फंसाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मुझे देखना ये फंसते हैं या नहीं। तो भाई मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों, और इन्होंने थोड़ी सी गलती की थी, उस गलती का बस मैंने फ़ायदा उठाया। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि आपको सिर्फ गलतियों का फ़ायदा उठाना है दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, तभी मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है दोस्तों। देखिए मैंने उस घोड़े को जानबूझ कर हटाया था, ठीक है,
इन्होंने वजीर की चाल चल दी है। अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डबल मूव चलता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही आसान शब्दों में वो बोलूँ भाई, अभी ये मेरा कोई भी लॉस नहीं करना है। वेरी गुड, इन्होंने आगे चल दिया है। तो अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। वो ये है कि मैं इसको मार दूँ। अभी नहीं, अभी नहीं मारूँगा। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो सबसे पहले मैं इसको भगाऊंगा दोस्तों, मुझे यही ज़रूरी लग रहा है। इस घोड़े को मैं भगाना चाहूँगा यहाँ से दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैंने पहले कहा वेरी गुड। तो मैं इसको डायरेक्ट मार दूँगा दोस्तों, सोचूंगा नहीं। इन्होंने गलती कर दी है और मैं इस घोड़े को मार दूँ क्या? हाँ, मार देता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं मार दूँगा। इन्होंने गलती की है तो भाई मारना तो पड़ेगा ही मुझे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बचे जाऊँगा। अब ये मुझे दोबारा चेक देंगे, फिर भी मैं बचे जाऊँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। तो भाई देखिए, इन्होंने गलती की है भाई, तो मैंने तो इनके घोड़े को पहले मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा। अब इनकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। और मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मैं घोड़े की, देखिए अभी सबसे पहले मेन कंसर्न है भाई राजा की सेफ्टी करना। ओके, तो ये इन्होंने ये अदला बदली करना चाहते हैं, जो कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने एक गलती कर दी है। इन्होंने ऊँट मेरी रेंज में रख दिया है, तो मैं अपने घोड़े से इनका ऊँट मार देता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने मार दिया है। तो दोस्तों मैं यही बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। इन्होंने ये दूसरी गलती की है। ये मुझे हल्के में ले रहे थे, ये सोच रहे थे कि भाई ये अपना मूव चलेंगे और मुझे आसानी से हरा देंगे। तो ये इनकी मिस्टेक थी दोस्तों। कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं अपने घोड़े को पीछे ले लेता हूँ, जिससे कि मेरी सेफ्टी हो जाए और इन्हें यहाँ से वजीर भगाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा उस मैच में वही आ रहेगा दोस्तों। अब इस चीज़ का कोई मतलब है नहीं दोस्तों। देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, अपने जो है वज़ीर को यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों, जिससे कि मैं इनके वज़ीर को यहाँ से भगाना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात अभी यही है कि इनके वज़ीर को भगाना दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, ऐसा ना हो ये कहीं अपना वज़ीर ही मरवा लें। तो बस मुझे यही देखना है दोस्तों कि भाई क्या हो सकता है इस मैच में। कोई बात नहीं है दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चाल तो चली है। अब मुझे सोचना है कि उस चाल का यूटिलाइज़ कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं राजा को सामने से हटा देता हूं दोस्तों। देखिए, मैंने हटा दिया है। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैंने राजा को हटा दिया है। वेरी गुड, इन्होंने चल दिया है, तो मैं इसको मार दूंगा बिना सोचे समझे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपना लॉस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक काम करता हूँ बहुत बढ़िया वाला, और वो ये है कि मैं इसको मार देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने इसको मारा। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, इस मैच का रिजल्ट जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक गलती नहीं की है मैंने इस मैच में। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, बहुत ही सीधा सा फंडा है, जो गलती करेगा वही आ रहेगा। अब जैसे कि इन्होंने हाथी रख दिया है, तो मेरे ये वाला पॉन ये मारना चाहते हैं दोस्तों, और ये पॉन नहीं मारेंगे तो ये वाला पॉन ये घोड़े से मार देंगे। तो उसका सबसे बढ़िया सबसे पहले मैं आपको राय देना चाहूँगा, अब वो ये है कि मैं इस वजीर को यहाँ पर रख लूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की चाल चलूँगा। सबसे पहले वजीर बचाना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। मैंने वजीर की चाल चल दी है। देखिए, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी भी बता रहा हूँ। वो घोड़े से मेरा अगर D3 वाला पॉन मार देते तो मैं E2 वाले पॉन से D3 वाले घोड़े को नहीं मार पाता, क्योंकि अगर मैं उसको मारता तो वो वजीर से मार देते दोस्तों। अब कोई बात नहीं है, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है। सबसे पहले मैं इनके जो है हाथी को यहाँ से हटाता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की चाल चलूँगा। अब दोस्तों देखिए, मैंने हाथी को थोड़ा ऊपर ले आया हूँ, क्योंकि मैं वजीर के सामने हाथी रखूँगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे।
जो ये चाल चलेंगे उसके बाद ही। ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है तो कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अगर हाथी वजीर के सामने अपना हाथी रख देता हूँ तो क्या होगा। हाथी रख देता हूँ दोस्तों, अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। बहुत ही सीधी चाल है दोस्तों, अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है। जो ये चाल चलेंगे, ओके इन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। तो अब मुझे कौन सी चाल चलनी है दोस्तों, मुझे वो सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, चेक दे दूँ क्या। अच्छा चाल तो है, चेक भी दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने वज़ीर को बचा लेता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा। वेरी गुड, इन्होंने अपनी चाल चल दी है। तो मैं एक बढ़िया सा काम करता हूँ, इस ऊँट को मार देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है, ऊँट से मैंने पॉन मार दिया, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा है इस मैच में वही हारेगा जो गलतियाँ करेगा। इन्होंने चेक दी है, मैं इसको आराम से बच जाऊँगा जैसा कि मुझे पता था। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा दोस्तों। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस मैच में जो है कोई बात नहीं है, इन्होंने अपनी चाल चल दी है। अब मुझे अपनी चाल चलनी है, तो मैं एक कदम इसको आगे चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं चेस में मैंने ये कदम वजीर क्यों आगे चला है मालूम आपको, क्योंकि मैं वाइट वाला ऊँट यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मतलब कि G2 से उठाकर D5 पर रख के इसके वजीर को मारना चाहता हूँ। देखिए उसने गलती तो कर दी है, तो भुगतना पड़ेगा और इसका वजीर मारा जाएगा दोस्तों। देखिए अब वजीर इसका किसी कीमत पर नहीं बच सकता है दोस्तों। अब ये भले ही हाथी से मारे चाहे किसी भी चीज़ से मारे, मेरे घोड़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे ऊँट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका वजीर तो जाएगा ही दोस्तों। तो ये गलती होती है दोस्तों, कोई बात नहीं है। इसने जो चाल चली है मैं आराम से बच जाऊंगा। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वेरी गुड, ये मेरा ये सोच रहा होगा कि भाई मैं इसका हाथी नहीं मार पाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं इसका ये हाथी मार दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि वजीर तो इसका मरना तय है दोस्तों। वेरी गुड, अभी भी ये कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। ये देखिए, वजीर तो इसका मरेगा ही मरेगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो दोस्तों। इस बार अपोनेंट ने फिर से गलती कर दी है, तो मैं इसको हरा दूंगा दोस्तों। देखिए, तो मैच में कोई ऐसा नहीं होता भाई ग्रेटेस्ट प्लेयर हो, भाई सब लोग हारते हैं, सब लोग जीतते हैं। विश्वनाथ आनंद जी भी हारते हैं भाई, गैरी कास्परोव भी हारते हैं दोस्तों, मैग्नस कार्लसन भी हारते हैं, है ना। तो जो भी खिलाड़ी है वो हारेगा जरूर दोस्तों, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अब जैसे कि, लेकिन ये है कि हार का रेट कुछ कम हो सकता है। जैसे कि मैं 100 मैच खेल चुका हूँ इंटरनेशनल लोगों के साथ लगभग, और मेरा मैच उतना अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ यही एनालिसिस करता हूँ कि सामने वाले ने क्या चाल चली है, मुझे क्या चाल चलनी है। तो मैं 100 में से मेरे ख्याल से मैं 6-7 मैच हारा हूँ, मेरा हारने का परसेंटेज बहुत कम है दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हारता, मैं भी हारता हूँ, लेकिन कब, जब मैं गलती करता हूँ। मैं तुरंत बता देता भी हूँ कि गलती हो गई, मैं हार जाऊँगा। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैच कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। हाँ, पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। मेरा एक ही उद्देश्य है, चेस को भारत में फेमस करना, वर्ल्ड में फेमस करना, जिससे कि लोगों का ब्रांड डेवलपमेंट हो सके दोस्तों। और मुझे खुद फेमस नहीं होना, चेस को फेमस करना चाहता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस।